नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज सुबह सुबह पाकिस्तान से एक बहुत अच्छी खबर आई है। भारतीय मीडिया ने उस पर उतना तवज्जो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया है, लेकिन डॉन के हवाले से यह खबर आई है और बाद में स्वीडन के हमारे अग्रज मित्र इश्तियाक अहमद ने भी इस पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की सरकार ने राज कपूर और दिलीप कुमार के पुश्तैनी मकान को अब अपने अधिकार में कर लिया है। पिछले कुछ समय से ये बात चल रही थी, लगातार 1-2 सालों से ये बात चर्चा में थी, हवा में थी। पिछले साल तो यह भी खबर आ गई थी कि सरकार वहाँ की उन लोगों को राज़ी नहीं कर पा रही है जिनके पास वे मकान हैं, और वे जो पैसे मांग रहे हैं वह दे नहीं पा रही है। लेकिन आज की इस खबर ने तो सचमुच उन ख्वाहिशों को ताज़ा कर दिया है, ज़िंदा कर दिया है, जो दोनों देशों के लोग चाहते रहे हैं। भारत में पिछले साल इस बात को लेकर बहुत चिंता थी कि क्यों नहीं वहाँ पे एक म्यूज़ियम बना दिया जा रहा है, क्यों नहीं उनके पुश्तैनी मकान को वहाँ की सरकार ले पा रही है। खैर, अब यह मामला सुलझ गया है और मुझे पूरा यकीन है कि दोनों देशों की जनता, दोनों देशों का अवाम एक साझा विरासत को संभाल के रखेगा, इसके बारे में बातें करेगा और दिलों को जोड़ने का काम करेगा। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विभाजन के बाद ठीक है हम 2 देश हुए, फिर 3 देश हुए, लेकिन कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया के इन तीनों देशों में सांस्कृतिक समानता रही है। हमारे सोचने, रहने, बोलने, समझने का तरीका लगभग एक सा है। भाषा अलग है, पहनावा भी अलग है, लेकिन मूल रूप से हम एक ही देश के वासी रहे हैं। अब यह देश एक संभावना भर है। भविष्य में कभी ऐसा हो कि शायद कभी सब एक देश बन जाएं, जैसे कि जर्मनी का हुआ, जैसी संभावना कोरिया में बन रही है, वैसे अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। नहीं हो रहा है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के सांस्कृतिक विरासत को, हम एक दूसरे की तहजीब को भाव दें, उसकी इज्जत करें, उसे संभाल कर रखें, और जो कुछ भी साझा है, जो कुछ भी हमारा कॉमन है, उसको महत्व दें, उसकी बातें करें, उसके बहाने जोड़ कर रहें। आप सभी जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के किस्सा ख्वानी बाज़ार में 2 मोहल्लों में राज कपूर का पुश्तैनी घर है और दिलीप कुमार का पुश्तैनी घर है। राज कपूर के घर को कपूर हवेली कहा जाता है, दिलीप कुमार के घर को कोई नाम नहीं दिया गया है, और ये दोनों घर बहुत ही जर्जर हालत में थे। और इनके मालिक, अभी जो मालिक हैं इनके थे, मतलब वे इसको बेच देना चाह रहे थे, क्योंकि अब उनके लिए इसको संभालना मुश्किल हो रहा था। फिर ये तय हुआ था कि उसका बाहरी फसाड वैसे ही रहने दिया जाएगा, बाहरी ढांचा, और अंदर में जो भी करना होगा कर लेंगे। हम दिलीप कुमार, अगर आप YouTube पर जाकर देखें तो आप पाएंगे कि दिलीप कुमार की पेशावर यात्राओं में, किस्सा ख्वानी बाज़ार में उनका जाना, उनका वहाँ के लोगों से मिलना, ये सारी बातें होती रही हैं। राज कपूर खुद तो नहीं जा सके, उनके बेटे ज़रूर वहाँ गए थे, और तब उन लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर पाकिस्तान सरकार इसको बचा कर रखे तो हमें बहुत खुशी होगी। यह एक विडंबना ही है। वैसे आप देखें कि भारत में जो RK स्टूडियो था, जो राज कपूर का स्टूडियो था, वह हमारी आँखों के सामने जला, बिका, और अब वह एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के तौर पर डेवलप हो गया है, जिसे गोदरेज ने डेवलप किया है। वहाँ सबसे सस्ते कीमत में जो अपार्टमेंट है वो लगभग 6 करोड़ का है। वहाँ के जो रहिवासी हैं उनको खुशी होती होगी कि कभी इसी भूमि पर हिंदी फिल्मों के मशहूर नायक राज कपूर और उनकी नायिकाएं नरगिस से लेकर पद्मिनी कोल्हापुरे तक आती जाती थी, उसे गुलजार रखा था। आज वे उसी ज़मीन पर बने मकान में रह रहे हैं।
लेकिन यह जो पाकिस्तान से खबर आई है, इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और इस पर बातें होनी चाहिए कि वहाँ की सरकार, खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान जिसके हेड हैं, वहाँ के पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर अब्दुल समाद ने कहा है कि जल्दी ही वहाँ एक म्यूज़ियम तैयार किया जाएगा और उस म्यूज़ियम के लिए दोनों परिवारों के लोगों से संपर्क किया जाएगा ताकि यहाँ से उनकी यादों की कुछ चीज़ों को वहाँ ले जाया जा सके और वहाँ पाकिस्तान में जो चीज़ें मौजूद हैं उसको वैसे ही सुरक्षित किया जा सके। मुझे पूरा यकीन है कि उनके परिवार के लोग पूरी मदद करेंगे इस काम में, ताकि यह एक विरासत अपने जीवित रूप में वहाँ के लोगों के लिए रहे और कभी संबंध सुधरे दोनों देशों के बीच और भारत के लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया तो उनके लिए भी एक तीर्थ स्थल की तरह होगा। आप यकीन करें, मेरा मानना है और मैं इस चीज़ को बहुत ही जोर देकर कहता हूँ कि सिनेमा हम सभी को जोड़ता है। पाकिस्तान ने यह कदम उठाकर उसी जोड़ को मजबूत किया है, उसी जोड़ को पुख्ता किया है। हमें इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही हमें अपनी सरकार पे, अपने यहाँ के संस्थाओं पर और उन परिवारों से भी आग्रह करना चाहिए कि वे यहाँ जो साझा विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो पुश्तैनी चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको बचा कर रखें। अभी जैसे महबूब खान स्टूडियो है, जैसे फिल्मिस्तान है, फिल्मालय है, ये कुछ एक स्टूडियो अभी भी बचे हुए हैं। इनको अभी जितने बच गए हैं, राजकमल स्टूडियो है, जितना बच गया उसको ही बचा के रखा जाए, उनको उन हस्तियों के स्मृति संग्रहालय के तौर पर सुरक्षित किया जाए तो सिने प्रेमियों के लिए, फिल्म प्रेमियों के लिए, फिल्म संस्कृति के अध्येताओं के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। आप अपनी राय दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि इस दिशा में कैसे क्या किया जा सकता है, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि हमने दस्तावेजीकरण पर, चीज़ों को सुरक्षित रखने पर कभी ध्यान नहीं दिया है और जिसकी वजह से सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने बर्बाद होती चली गई। लेकिन आज पाकिस्तान सरकार के इस कदम से बहुत खुशी मिली है। आप यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल, मेरे साथ जुड़े रहें, बीच बीच में सुझाव भी दें कि और क्या नया करूं मैं आपके लिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।